थी सुनीति। जो हमें सुमार्ग पर ले जाए उसका नाम सुनीति है, और जो हमें कुमार्ग पर ले जाए वो सुरुचि। महाराज उत्तानपाद सुनीति से बहुत प्रेम करते हैं। उत्तानपाद कौन है? प्रेम से बोलो जय श्री राम। और आगे बैठने वाले तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं खड़ा उठाऊंगा कौन बात कर रहा है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा सीधे फलानी माता बात कर रही है। इसलिए अभी भी समझ जाओ, ध्यान से सुनो, नहीं तो आगे नहीं बैठना, पीछे बैठो। वहां गप्पे लगाओ। आगे वो बैठता है जो शांत, बिल्कुल एक दूसरे पे टच में नहीं होना है। बोलो जय श्री राम। शांत बैठो, बिल्कुल शांत, बोलो जय श्री राम। तो उत्तानपाद जिसके सिर ऊपर हो, नहीं सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो, वो उत्तानपाद होता है। हम जब मां के गर्भ में थे तो हमारा पैर ऊपर थे और सिर नीचे था, इसलिए हम ही उत्तानपाद हैं। सुनना है? हमारी भी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि, एक मानी और एक मनमानी, एक शास्त्र की मानी और एक मनमानी। हम ही तो उत्तानपाद हैं। हम लोग मनमानी ज्यादा करते हैं, शास्त्र की मानी कम करते हैं। क्यों? शास्त्र के हिसाब से कम चलते हैं और अपनी मनमानी ज्यादा। 10 रुपए की चीज 12 रुपए में भेजो, 15, 20 नहीं साहब, तब तक सुरुचि कहती है नहीं 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 नहीं। 10 रुपए वाला माल जब तक 50 में नहीं बिकेगा तब तक दुकान का कैसे निकलेगा, खुद का खर्चा कैसे निकलेगा, लड़कों का कैसे निकलेगा। तो ये है सुरुचि। महाराज सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। सुनीति का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ महाराज ध्रुव। बाप ने उनको त्याग दिया, लोगों के घरों में रहती है सुनीति अपने एक पुत्र ध्रुव के साथ। जब उस ध्रुव को पता चला कि यहां के जो राजा हैं वो मेरे पिताजी हैं, बोलो जय श्री राम। तो एक दिन अपने पिताजी से मिलने के लिए गए गद्दी पर। सौतेली मां साथ में बैठी थी। सौतेली मां ने डांट दिया, हे पुत्र ये तू कहां आ रहा है, तो इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। क्यों? बोले तू मेरा बेटा नहीं है इसलिए। बोले मां मैं इस पिताजी के साथ बैठूं इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सौतेली मां कहती है बेटा इसके लिए तुझे तपस्या करनी पड़ी। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। हे पुत्र यदि तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो तपस्साराध्य पुरुषम, भगवान की तपस्या करो। और भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सौतेली मां के पेट से हो। हे पुत्र मेरो बेटा बनी तेवल पैदा हुई तब तुझे पिता की गद्दी मिल सकती। वो बालक रोया महाराज, जोर जोर से रोया। ऐसा लगता था जैसे किसी सांप को किसी ने डंडा मार दिया। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथा हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु परुदन सकाशम। सांप जैसी
श्वासें लेता है, अपनी माँ के पास जाता है। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा ध्रुव, किसने मारा मेरे पुत्र को? कुछ नहीं बोल पाया। और जो बच्ची थी उन्होंने सबने कहा कि इसकी सौतेली माँ ने इसको डांटा है। तो सुनीति माँ कहने लगी, बेटा तेरी माँ ने तुझे डांटा और तू इतना बुरा मान गए? देखो पुत्र, अपनी माँ से ज्यादा अधिकार सौतेली माँ का होता है। क्या हुआ तो उसने तुझे डांटा? और क्या गलत कहा उसने? यही तो कहा कि तुम भगवान की तपस्या करो। ये गलत बात थोड़ी है बेटा। अगर तुम भगवान की तपस्या करोगे तो भगवान ने तुम्हारे पिताजी को इतनी बड़ी पदवी दी, तुम्हें न जाने कौन से पद पर बिठा देंगे भगवान। इसलिए तेरी मां ने ठीक ही तो कहा है। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान यद्दुर्भगाय उदरे गृहीत। ध्रुव जी कहते हैं, मेरी माँ ने मुझे अभागिन का बेटा कहा है, सौतेली माँ ने। तो ध्रुव जी की माँ कहने लगी, बेटा मैं कब कब अपने आप को सौभाग्य, मैं भी तो अभागिनी हूं, तेरा बाप ने मुझे निकाल दिया। मैं अभागिन नहीं हो तो क्या हो, मैं अभागिनी। इसलिए बेटा तेरी सौतेली माँ ने ठीक कहा है कि तू भगवान की तपस्या कर। बोले माँ कहाँ रहता है वो भगवान? बोले बेटा हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होए मैं जाना, प्रेमत प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, जाना। बेटा वो तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है। इसलिए सौतेली माँ की वचनों का बुरा नहीं मानते। सुनो माताओं सज्जनों, जब कैकेयी माँ ने 2 वरदान मांगे ना, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, तो कौशल्या माँ ने सुना जब भगवान अपनी माँ के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए, तो माँ ने बोलने क्या कहा? माँ को पता ही नहीं था कि राम के लिए वनवास हो गया। माँ बोली, आओ ना बेटा खीर खाओ, तुम्हारे लिए मैंने खीर बनाई है, आओ ना पुत्र, खीर खाओ ना पुत्र। तब तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बनाने वाले हैं। अब भगवान क्या बोले अपनी माँ से कि कौन से राजा बनाने वाले? तो भगवान ने बड़ी सहजता से बोला, बोल माँ तो ठीक कह रही है कि मेरे पिताजी मुझे राजा बनाने वाले हैं, लेकिन पिता दीन मोहे कानन राजू। हे मेरी माँ तो ठीक कह रही है, पिता तो मुझे राजा बना रहे हैं, लेकिन पिता दीन मोहे कानन राजा। मेरे पिता मुझे राजा तो बना रहे हैं, लेकिन जंगल का राजा बना रहे हैं। जंगल का? बोले हाँ माँ, मेरे पिताजी चाहते हैं अयोध्या छोटी है और वो छोटे भाई भरत को मिलनी चाहिए। जंगल बड़ा है ना माँ, इसलिए वो बड़े राम को मिलना चाहिए। माँ थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गई जब माँ ने औरों से सुना कि कैकेयी माँ ने वरदान मांगे, इसलिए मेरा बेटा जंगल जा रहा है। तो कौशल्या माँ बोली, बेटा अगर तेरे पिताजी तुझे जंगल भेजते ना तो मैं तुझे रोक देती बड़ी, क्योंकि पुत्र पर पिता का अधिकार बाद में है, पहले मां का अधिकार है।
हमारे यहाँ सबसे पहले पितृदेवो भव है, पहले मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव तो बाद में। तो पुत्र पर पहले मां का अधिकार है, पिता का बाद। कौशल्या मां बोली, बेटा मैं तुझे जंगल जाने से रोक देती, पर क्या करें, तेरी मां ने तुझे आज्ञा दी। वो भी कौन सी मां ने? सौतेली मां ने। इसलिए हे बेटा, अपनी मां से ज्यादा अधिकार बेटे पर सौतेली मां का होता है। इसलिए जाओ ना पुत्र, जंगल जाओ, जाओ। आज वही बात यहां भी कह रही हैं सुनीति मां, हे बेटा ध्रुव, यदि तेरी सौतेली मां ने कहा है तो जाओ ना बेटा। वो भगवान तो हर जगह है। चल पड़े महाराज ध्रुव। जब भीषण जंगल में चले गए, जब कोई सच्ची निष्ठा से भगवान के दर्शनों के लिए जाता है तो भगवान उसे संत के तपस्या करने की नहीं। और जिन भगवान की तपस्या करने तुम जा रहे हो, हजारों वर्षों से संत बैठे हुए, मुनया पदवी यस्या निसंगेनो रुजनमभि न विदुर मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना। तीव्र योग समाधि के साथ पंचाग्नि तप रहे हैं ऋषि मुनि, और तब भी उस भगवान का नाम नहीं आता, उस भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो 5 साल का